हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। दोस्तों वी हैव कंप्लीटेड 3 क्लासेस एंड दिस वन विल बी द 4th वन। स्टार्ट करते हैं 4th प्रीपोजिशन की क्लास और देखते हैं कि कौन सी है आज की 10 प्रीपोजिशन। दोस्तों हमने हर एक प्रीपोजिशन की क्लास में 10 प्रीपोजिशन कंप्लीट किए थे और हमने समझा था कि प्रीपोजिशन को फिल कैसे करते हैं। जी हाँ, बजाय प्रीपोजिशन पढ़ने के कि भाई पढ़ना है मैं प्रीपोजिशन को और हमें देखना है कि प्रीपोजिशन के यूज़ कैसे किए जाते हैं, हम लोगों ने सोचा कि प्रैक्टिकल यूज़ करें और आपने काफ़ी सराहा भी, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो दोस्तों मैं उसी तरह की एक और 4th वीडियो लेके आपके सामने हूं और हम देखेंगे कि आज के जो 10 प्रीपोजिशन के फिलर्स हम करने वाले हैं उनमें प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, सो सिट ओवर देयर एंड एंजॉय द वीडियो। यदि कहीं कोई बात है मेरे लिए, कहीं कोई कॉमेंट है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ओवर देयर इन द कॉमेंट बॉक्स। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड थिंग, मेरे यहाँ पे जितने भी दोस्त न्यू हैं यहाँ पे दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रीपोजिशन की क्लास और देखते हैं कि आज के प्रीपोजिशन के फिलर में नंबर 1 फिलर कौन सा है। जैसा कि आपको मेरे बगल में दिख रहा है दोस्तों प्रीपोजिशन क्विज, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 है he is thinking dash going dash England। so what does it mean? इसका मीन बहुत सिंपल है दोस्तों। सेनेस ने कहा he is thinking dash going dash England। तो भाई हम एक चीज जानते हैं कि जहां भी ing आता है, ing से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा ing फॉर्म में होती है। जी हाँ, ये ग्रामेटिकल चीज है, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आ रही है तो दोस्तों वो ing फॉर्म में आएगी, लेकिन केवल प्रीपोजिशन टू को छोड़ के। टू एक ऐसी प्रीपोजिशन होती है जो वर्ब की ing ना लेके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे गोइंग से पहले बहुत सारी प्रीपोजिशन दे रखी हैं। OFF ऑफ है, फॉर है, इन है, ऑन है, ऑफ है, तो भाई कौन सी लगेगी? तो देखते हैं। एक्चुअल में सही मीन ये होना चाहिए ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग, वो जाने की सोच रहा है। ये जो वर्ड है ही इज, दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। हम ही इज को ऐसे भी लिखते हैं, ही इज आप बचपन से लिखते हुए आए हैं और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आप इसको ही अपॉस्ट्रोफी एस करके भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस ने क्या कहा? सेंटेंस टोल्ड यू ही इज थिंकिंग ऑफ OF, ना कि OFF। OFF इज रॉन्ग वन, it tells the negative meaning, but again we are looking for OF of. Why? Because the OF means car. So sentence का mean हो गया he is thinking of going, और कहाँ जाने की सोच रहा है? To England. When we indicate the direction, when we talk about the direction, so we take to. So therefore नंबर A में आएगा of और नंबर B में आएगा दोस्तों to. तो he is thinking of going to England and that should be the right answer. मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं घर जा रहा हूं, मैं विदेश जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं, सो वी विल यूज ही इज गोइंग टू इंग्लैंड, राइट? टू का यूज। और जब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो थिंकिंग ऑफ। ठीक है, नंबर 2 दोस्तों, सेकेंड है देयर आर 6 डैश अस डैश होम। देयर आर 6 मतलब हम 6 लोग घर पे हैं। यदि हम इसका मोटा मोटा मीन निकालें तो सेंटेंस का मीन है कि हम 6 लोग घर पे हैं। तो देयर आर 6 ऑफ अस। दोस्तों कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, तो सेंटेंस होना चाहिए देयर आर 6 ऑफ अस, मतलब हम 6 लोग कहाँ पे हैं? घर पर हैं। तो जब भी हम होम की बात करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं। हमने पिछली 3 क्लासों में भी समझा था बहुत अच्छे से। यदि आपने नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखिएगा। Sentence है there are 6 of us at home, because for home we use at, so the sentence should be there are 6 of us at home. हम 6 लोग घर पे हैं, right? home के लिए at, तो D and E are the right answers. नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 है I put the soup dash the stove dash the kitchen to heat it। भैया स्टोव जो होता है जिसे आप गैस नाम से भी जानते हैं, तो हम किसी चीज को उस पर रखते हैं। तो सेंटेंस ने क्या कहा? सेंटेंस ने कहा आई पुट द सूप, मैं सूप को रखता हूं किस पर? डैश द स्टोव, स्टोव पर, डैश द किचन, और वो स्टोव कहाँ रखा हुआ है? वो किचन में है। तो भाई सीधी सी बात है, किसी चीज को किसी चीज पर रखोगे तो आएगा ऑन। तो नंबर सी हो गया एक राइट आंसर।
आई पुट द सूप, मैंने रखा, पुट की सेकेंड फॉर्म भी पुट होती है और थर्ड फॉर्म भी पुटी होती है। तो मैंने सूप को रखा है स्टोव पर, और वो स्टोव कहाँ पे है? इन द किचन, नंबर ए। तो दोस्तों ऑन एंड इन आर द राइट आंसर। So in and on, they both are the right one. So I put the soup on the stove in the kitchen, and that's nice. Clear हो गया? Number 4. Number 4 है दोस्तों, I turned off the light. Turn off एक फ्रेज है, आप लोग याद रखिए कि टर्न के संग OF ऑफ आता है, इसका मतलब होता है बुझाना, बंद कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है? तो मैंने लाइट बंद कर दी, I turned off the light, टर्न की सेकेंड फॉर्म turned off. द लाइट, कहाँ की लाइट बंद कर दी? हॉल की। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं भी ऑफ नहीं है, ऑफ द हॉल, तो हम लगाएंगे इन द हॉल। मैंने हॉल में लाइट को बंद कर दिया, आई टर्न ऑफ द लाइट इन द हॉल। तो भाई हॉल के आगे इन आ गया, ये बात सही है, क्योंकि हॉल क्या ले रहा है? इन। क्यों ले रहा है? क्योंकि हॉल में जो लाइट लगी थी मैंने वो बंद कर दी हॉल में, तो इसलिए आई टर्न ऑफ द लाइट इन द हॉल। अब दोस्तों जब इन लगा दिया तो क्या लगाया? और वो हॉल जो था या फिर जो लाइट जो थी वो कहाँ थी? बिफोर बेड। बेड मतलब बिस्तर, मेरे बिस्तर के सामने। तो दोस्तों यहाँ पे बिफोर जो वर्ड है वो बहुत सटीक है। तो सेंटेंस हो गया आई टर्न ऑफ द लाइट, मैंने लाइट बंद कर दी, इन द हॉल, हॉल में, बिफोर द बेड, जो मेरे बेड के सामने है, ठीक है? तो सेंटेंस में इन आ गया और बिफोर आ गया, तो ये तो हो गया बिफोर और डी हो गया इन। सो सी एंड डी आर द राइट आंसर। दोस्तों ऑन, अंडर, ओवर और फ्रॉम, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई सा भी सही है। आई टर्न ऑफ द लाइट इन द हॉल फ्रॉम बेड, व्हाट डज दैट मीन? गलत है। ओवर मतलब किसी का भी सेंस नहीं लगेगा, चाहे आप ऑन लगाएं चाहे अंडर लगाएं, राइट? नंबर 5 है दोस्तों, ही केम द डिनर, वो डिनर को आया, डिनर मतलब रात का भोजन, वो डिनर को आया डैश हिज वाइफ, किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। ओहो गजब। तो ही केम द डिनर, वो डिनर को आया, तो दोस्तों आएगा नंबर बी, ही केम टू द डिनर। अब चाहे बी लगाओ चाहे सी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको लगाना है करेक्ट प्रीपोजिशन। बी में भी टू है और सी में भी टू है, तो कुछ भी लगा सकते हो। ही केम टू द डिनर, वो डिनर को आया, किसके संग? अपनी पत्नी के संग, और दूसरे में आएगा विद। तो टू एंड विद आर द राइट आंसर। So they both are the right one, B and F, and I hope कि आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों आया टू और क्यों आया with। So ये था दोस्तों नंबर 5। नंबर 6 है you both handle the situation, तुम दोनों ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। So you both handle the situation dash a lot dash maturity, किसके साथ? बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ। मैच्योरिटी का मतलब होता है सूझबूझ, तो तुमने बहुत ज़्यादा सूझबूझ के संग क्या हैंडल किया? सिचुएशन को हैंडल कर लिया। तो सेंटेंस हो गया यू बोथ हैंडल द सिचुएशन विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए विद और यहाँ पे आएगा ऑफ। क्यों आएगा समझ लेंगे दोस्तों। विद अ लॉट ऑफ किसके साथ? तो साथ की इंग्लिश होती है विद, ये क्लियर हुआ। और किसके संग? मैच्योरिटी के, तो का मतलब मैच्योरिटी किसकी है? अ लॉट ऑफ, बहुत सारी मैच्योरिटी है, तो संबंध किसे दिखा रहा है? अ लॉट ऑफ से। तो अ लॉट के संग आप जानते हैं ये फ्रेज होता है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ गर्ल्स, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ फ्रिजेस, अ लॉट ऑफ फैंस, तो ऑफ होता है। इसीलिए पहले में आएगा दोस्तों विद, नंबर बी, और सेकेंड में आएगा सी ऑफ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। They both are very much right. You both handle the situation with a lot of maturity. I hope कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों ये था नंबर 6। नंबर 7 है आपका he lives dash the lake। यहाँ पे 2 डैश हैं, एक डैश है आपका ये और एक डैश है यहाँ पे। तो सेंटेंस था he lives dash the lake, वो रहता है लेक के नज़दीक या लेक पर। ये थोड़ा अजीब सा हो गया है, तो सिंपल लेकिन थोड़ा अजीब सा हो गया। देखते हैं क्या आना चाहिए। आपके पास है दोस्तों ए से लेके एफ तक। एमिड का मतलब बहुत लोगों को पता तो होगा लेकिन कुछ को डाउट भी होगा। एमिड का मतलब होता है दोस्तों बिटवीन, मध्य का। बिटवीन को कहते हैं एमिड। एमिड द फ्लावर, फूल के मध्य का भाग, एमिड द फ्लावर, ठीक है। तो सेंटेंस ने कहा ही लिव्स डैश द लेक। तो दोस्तों आपने एक फ्रेज सुना होगा लिव ओवर, तो पहले में आएगा बी, ही लिव ओवर। लिव ओवर का मतलब होता है कहीं रहना,
कहीं अपना समय बिताना। ही लिव्स ओवर, कहाँ पे रहता है? नदी के नजदीक, लेक के नजदीक। तो दोस्तों नजदीक की इंग्लिश होती है बाय द लेक। नजदीक मतलब जैसे मैं आपसे कहूं हे हु इज सिटिंग नियर बाय यू, तो हु इज सिटिंग नियर बाय यू, तो बाय का मतलब है तुम्हारे नजदीक में कौन बैठा है। तो यहाँ पे नजदीक के लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में कह सकते हैं माई हाउस इज बाय द लेक, मेरा जो घर है वो लेक के किनारे है, मतलब झील के नजदीक में है। किनारे या नजदीक दोनों सही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस होना चाहिए ही लिव्स ओवर एंड सी ऑप्शन बाय द लेक। सो दे बोथ आर राइट, ओवर एंड बाय। क्लियर? इट्स नॉट टिपिकल दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। नंबर 8, वाओ। नंबर 8 में दोस्तों यू हैव 3 फिलर्स एंड यू हैव टू फिल ऑल 3। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। जैक लाइक्स गोइंग, जैक एक बंदे का नाम है, जैक को पसंद है जाना। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइक अपने संग जो वर्ब लेता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लेता है। तो सेंटेंस हो गया जैक लाइक्स गोइंग, जैक को पसंद है जाना डैश द बीच, कहाँ पे? बीच पर। मैंने आपको बताया था कि किसी डायरेक्शन के लिए हम हमेशा एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं एंड दैट इज, जी हाँ, टू, TO। तो सेंटेंस हो गया जैक लाइक्स गोइंग टू द बीच। तो पहला तो ऑप्शन दोस्तों सी हो गया कि भाई टू सही है। तो सेंटेंस बना जैक लाइक्स गोइंग टू द बीच। अब है डैश द ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रेक का मतलब है दोस्तों किसी भी चीज का आधा पार्ट, मध्य का भाग। तो यहाँ पे एट द ब्रेक, बड़े भाग के लिए हम लगाते हैं इन और छोटे के लिए लगाते हैं एट। तो यहाँ पे आ जाएगा एट द ब्रेक। ये द का जो टी है दोस्तों छोटा होना चाहिए, तो ये याद रखेंगे, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो सेंटेंस हुआ जैक लाइक्स गोइंग टू द बीच एट द ब्रेक, और ये ब्रेक किसका है? ऑफ डॉन, DAWN, ये है ऑफ डॉन। तो उसने कहा जैक लाइक्स गोइंग टू द बीच, जैक पसंद करता है बीच पर जाना एट द ब्रेक ऑफ डॉन। कब? जब थोड़ा थोड़ा दोस्तों हल्का सा उजाला होने लगता है। तो यहां पे आ जाएगा एट द डॉन। तो भाई पहले में आया टू, दूसरे में आया एट, बी, और लास्ट में आया ऑफ, H। नंबर 9 है आई एम क्वाइट एक्साइटेड, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक्साइट का मतलब मैं काफ़ी उत्तेजित हूँ, मतलब लेकिन वो जैसे कहते हैं ना किसी को उकसा देते हैं आप लोग, या हम में से कोई भी उकसा दे किसी को, एक्साइट मतलब रोमांचित हो जाना। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड डैश द गेम द वीक डैश नेक्स्ट। तो सेंटेंस आपसे साफ साफ कह रहा है मैं गेम को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गेम को लेकर मतलब गेम के बारे में, भाई कौन सा गेम है, कैसे खेलेंगे, क्या है, पता भी है यदि उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, उसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सेंटेंस होना चाहिए आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द गेम। पहले तो सेंटेंस को समझेंगे दोस्तों, क्योंकि अबाउट क्यों आया? अबाउट का मतलब है किसी चीज के बारे में या किसी चीज को लेकर के बारे में। आई एम एक्साइटेड अबाउट द गेम, मैं गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हूं। द वीक डैश नेक्स्ट, वो कब खेला जाएगा? ये जो वीक आ रहा है इसके नेक्स्ट में। तो सेंटेंस हो गया द गेम द वीक आफ्टर नेक्स्ट। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शन में हमारे पास ये दोनों ऑप्शन थे। अबाउट हाँ जी है, एफ, और जी आफ्टर भी है। जी हाँ बिल्कुल दोनों ऑप्शन है। सर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग ऑप्शन देख के ना चकरा जाते हैं। आप पहले ऑप्शन मत देखिए, आप पहले खुद से कोशिश करिए भरने की। हो सकता है कि आप सही भर रहे हैं, फिर आप मैच करिए क्या वो ऑप्शन में है, आप कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इंग्लिश में कि आंसर सही है या गलत। तो सिंपल सा है, पहले खुद से सोचें, खुद से भरें, उसके बाद आप मैच करें। तो भाई पहले कॉन्फिडेंस से तो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आएगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो ऑप्शन में है। अब देखते हैं सेंटेंस का मीन। आई एम क्वाइट एक्साइटेड, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी रोमांचित हूँ। अबाउट द गेम, गेम के बारे में। द गेम द वीक आफ्टर नेक्स्ट, जो कि इस वीक के बाद में होने वाला है। एंड दैट्स इट, आफ्टर नेक्स्ट, क्योंकि बाकी तो सब बेकार हैं। इसलिए दोस्तों अबाउट एंड आफ्टर दे बोथ आर राइट। क्लियर? एंड द लास्ट फॉर टुडे नंबर 10। नंबर 10 ने कहा आई एम डैश इंटेलिजेंट डैश जॉन। सेंटेंस सिंपल है, कंपैरिजन कर रहा है। और कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ाया है, मैंने आपको यदि नहीं बताया और आप नए हैं तो मैं बता दूं, कंपैरिजन के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, हमें वो वर्ड्स यूज करने होते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। आई एम डैश इंटेलिजेंट, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ जितना कि जॉन, या फिर वो ये भी कह सकता है कि मैं जॉन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो जॉन से ज़्यादा के लिए देन दे रखा है, THAN, लेकिन इनमें से कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं दे रखी। जब कंपैरेटिव डिग्री नहीं दे रखी तो भाई देन का यूज नहीं होगा, क्योंकि THAN
दोस्तों इसका यूज आप हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के संग यूज होता है। जब कहीं कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो तभी आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब सेनेस ने कहा आई एम डैश इंटेलिजेंट, मैं काफी इंटेलिजेंट हूं, डैश जॉन, जॉन से ज्यादा या जॉन की तरह। तो यहां पे हमने देखा हमें दो वर्ड दे रखे हैं, ई में एज और एफ में एज, तो भाई सेनेस का मीन लग गया। आई एम एज इंटेलिजेंट एज जॉन, मैं उतना इंटेलिजेंट हूं जितना कि जॉन। तो दोस्तों ए एंड ई एंड एफ दे बोथ आर राइट एंड दैट्स इट। आई एम एज इंटेलिजेंट, मैं उतना ही इंटेलिजेंट हूं जितना कि जॉन। ये थे दोस्तों आज के 10। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, बाकी मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लियर हुए होंगे। दोस्तों छोटी छोटी प्रीपोजिशन होती हैं और ये छोटी छोटी प्रीपोजिशन बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। डू देम ऑल, पहले खुद से करने की कोशिश करें और बाद में फिर आप आंसर मैच करें कि हाँ ठीक है आपने जो आंसर दिया क्या सही है। वीडियो को पॉज कर राइट। यदि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड दैट्स इट, शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को और लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन हाँ, इससे पहले यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डेली लेट नाइट इंग्लिश शो होता है जिसमें हम 25 to 30 क्वेश्चन क्विज के करते हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करता है तो प्लीज उसको जरूर ज्वाइन करें, एक बार देखें, आपको बहुत मजा आएगा। कंपटीशन की इंग्लिश कैसे फाइट होती है हम उसको डेली किया करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्पोकन इंग्लिश है, आप प्लेलिस्ट पे जाके स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। पैसेज, रीअरेंजमेंट, एरर्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। टॉप 25 सब्स्टिट्यूशन, एसएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो 25 सब्स्टिट्यूशंस भी दे रखे हैं। आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं जो टॉप 25 एग्जाम में आते हैं। एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, सो डोंट टेक इट लाइटली। थैंक यू दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। नमस्कार।